नमस्कार, आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। 134 ए के को ख़त्म करके सरकार ने काफ़ी काम अपने आसान कर लिए थे। नंबर एक, प्राइवेट स्कूल जो जिद पर खड़े हुए थे कि एडमिशन नहीं देंगे, वहाँ अपनी फजीयत होने से बचा ली थी। और अब 134 ए के कारण उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी पड़ी थी, एडमिशन लेने की, एडमिशन प्रोसेस, पेपर लेना, काफ़ी तरीके से वो पेरेंट्स के दबाव में थे पूरे हरियाणा के। लेकिन इसे ख़त्म करके उन्होंने सारी अपने जो सिरदर्द है वो ख़त्म करके बहुत ही आसान रास्ता ढूंढ लिया। और पेरेंट्स ने भी एक दो जिलों को छोड़कर कहीं भी विरोध नहीं दिखा कि जो इस सरकार के खिलाफ विरोध कर सके और खड़ा हो सके कोई आंदोलन। उसके बाद जो अगली स्कीम चलाई गई है उसका भी कोई आता पता नहीं है। काफ़ी स्कूलों ने तो, जो बढ़िया स्कूल थे, उन्होंने तो ये स्कीम में अपने स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया, नंबर एक पॉइंट। उसके बाद पिछले साल जो सेशन था उसमें काफ़ी बच्चों के एडमिशन हुए थे। एक लिस्ट लेट आई थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एडमिशन हुए। काफ़ी स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिए। यमुनानगर से और काफ़ी और ज़िलों से पेरेंट्स जो थे हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ से स्पीकिंग ऑर्डर हुए, 2-3 बार आदेश दिए। लेकिन हरियाणा सरकार जहाँ हाई कोर्ट का आदेश मानना होता है वहाँ नहीं मानती, और जहाँ नहीं मानना होता वहाँ मान जाती है। क्योंकि गरीब बच्चों की बात थी, गरीब बच्चों के पास साधन नहीं थे, प्राइवेट स्कूल साधन संपन्न थे, तो उनकी बातों को अनदेखा किया गया। 2-3 बार जब उनकी रिट जो है वकील ने भी कुछ ध्यान से नहीं डाली, तो यमुनानगर का एक आदेश आज 8 तारीख को पार किया गया था कि वेयर एंड सिमरन एंड अदर्स हैव फाइल्ड ए CWP ऑफ 5740 of 2022 tilted as Simran and other versus State of Haryana and other in the Honorable Punjab High Court for issuance of writ in the nature of category, mandamus, prohibition or any nature, thereby quashing all illegal actions against of their respondent number 5 to 8 against the present petitioner, and also directing the respondent to complete all formality regarding the admission to प्रेजेंट पटिशनर अंडर रूल 134A ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन। तो पिछले साल की रिट डाली गई थी, उसमें आदेश दिए गए, 2 बार आदेश दिए गए। तो 22 मार्च को दिए गए थे, उसके बाद 20/5 को भी आदेश दिए गए थे, वही सेम ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन ना हरियाणा सरकार नींद से जागी, ना ही प्राइवेट स्कूल, ना ही अधिकारी, उन्हें एडमिशन दिलाने के लिए कोई जारी नहीं हुआ। जब दोबारा आदेश आए तो देखो क्या बहाना मारा है, इन कंप्लेंट्स ऑफ द अफोरसेड डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट द रिप्रेजेंटेशन डेटेड 18 जनवरी 2022, यानी 18 जनवरी 2022 को हैज़ बीन कंसिडर्ड एंड दैट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द पटिशनर आर प्रेइंग टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी टू द एप्लीकेंट अंडर रूल 34 ऑफ द हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 एज द रिस्पेक्टिव अलॉटेड स्कूल आर नॉट अलाउइंग देयर एप्लीकेंट टू सिट इन देयर रिस्पेक्टिव क्लास। क्योंकि वो स्कूल तो उन्हें क्लास में बैठने दे रहे हैं, और वो पेरेंट चाहते हैं कि हमारा एडमिशन उसी क्लास में हो और हमें सारी सहूलतें मिले। 134 से कहते हैं, सिर्फ इतनी सी बात थी जो हो सकती, पॉसिबल थी, so that the future of the applicants student will be secure. The students were allotted Anand Public School, Yamunanagar, Swami Vivekanand Public School, Jagadri in December 2021. The concern hearing in this case was held on 17 June 2020 and both the parties were heard in length. The petitioners were represented through their parents. They reiterated that their wards may be allowed to sit in their रिस्पेक्टिव क्लासेज। पेरेंट्स दोनों पार्टियाँ बुलाई गई, प्राइवेट स्कूल भी और पेरेंट्स भी। पेरेंट्स ने कहा हमारे बच्चों को बैठने दी जाए, अलॉटेड दम अंडर रूल 34A। द कंसर्न स्कूल्स नेमली आनंद पब्लिक स्कूल यमुनानगर एंड स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल हुड्डा सेक्टर 17 जगह सबमिटेड इन देयर रिप्लाई दैट देयर एसोसिएशन tilted as हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस एंड अदर वर्सेज 1 हैज दैट नो कोरेसिव स्टेप्स बी अडॉप्टेड अगेंस्ट द प्राइवेट स्कूल। The matter is pending in the court and the next date is 18 July 2020. Therefore, submitted that the Haryana Government School Education Department wide gazetted notification number this has omitted the rule 134A। बहुत ही मोटा बहाना मिल गया। एडमिशन पिछले साल के हैं और काफ़ी एडमिशन जो चल रहे हैं। तो 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों ने कहा कि ये स्कूल जो 134 हरियाणा सरकार ने ख़त्म कर दिया, और हमारा केस भी चल रहा है, वहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पीकिंग ऑर्डर दे रखे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। From the pursuance of the document and other after careful consideration of the case, I have come to the conclusion that the Haryana Government School Education Department wide gazetted number this, वही 28 मार्च वाला, हरियाणा स्कूल has omitted the rule 134A ख़त्म कर चुका है। So no direction can be issued now to the concerned school to provide all facilities to the applicant under rule 135 of the
हरियाणा स्कूल, अब उनको कोई आदेश नहीं दिया जा सकता कि हमने तो ख़त्म कर दिया 134 से। फर्दर द मैटर रिगार्डिंग the admission under Rule 34 made in the previous session is subsidized as the same is pending in the Honorable Punjab and Haryana High Court। आगे एडमिशन नहीं दिया जा रहे, और जो पिछले में साल का है वो भी अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। हैंस द लीगल नोटिस टू द पिटिशन इज डिसाइडेड इन द अफोरसेड टर्म्स, आई ऑर्डर अकॉर्डिंगली। प्रेम सिंह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद ये सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये भेजा गया, कर्ण मान, मधुदारी, मुस्कान, अनन्या, जिन्होंने बेचारों ने लंबा संघर्ष किया और मिला क्या? कुछ भी नहीं। गरीबों को ऐसे ही सताया जा रहा है। हरियाणा हाई कोर्ट भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा, उन्हें देखना चाहिए था कि पिछले साल के एडमिशन थे और उससे पहले के एडमिशन भी 134 के तहत हरियाणा सरकार ने एक लेटर निकाला हुआ है कि सभी एडमिशन जो हो चुके हैं वो यथावत चलते रहेंगे। तो इन एडमिशनों को क्या दिक्कत थी? इन्हें जानबूझ कर लटकाया गया ताकि लंबा मामला चले और अब 134 का बहाना बनाकर इनको ख़त्म किया जाए। पूरे हरियाणा के लिए ये खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी थी। अब 134 के ख़त्म होने के बाद जो नई चिराग योजना शुरू हुई है उसके तहत आप देख ही चुको कितने बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। साथियों, मेरा तो यही कहना कि अभी भी जो पेरेंट्स यूनियन बनी हुई थी जिला वाइज, वो अभी भी एक हो जाएं और एक साझा संघर्ष शुरू करें जिसमें वो आवाज़ उठाएं कि 134 को दोबारा बहाल किया जाए और उसको जो ये स्कीम चिराग स्कीम है इसको ख़त्म किया जाए। मेरी तो यही सलाह रहेगी कि शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को चलाया जाए, हरियाणा सरकार को नींद से जगाया जाए और अपनी मांगें मनवाई जाए। बाकी पेरेंट्स क्या सोचते हैं ये भविष्य के गर्भ में रहेगा। सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।